हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एसजे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई पहला T20 श्रीलंका और इंडिया का हो चुका है। अभी जस्ट T20 ख़त्म हुआ और मैं मैच देखने के बाद ये सोच रहा था कि पाकिस्तानी टीम भी कोलैप्स करती है, लेकिन जो श्रीलंका ने कोलैप्स किया ना, तो पाकिस्तान की थोड़ी सी हमें यादें जो सी है ना, वो हमारी धुंधली सी हो गई थी, वो यादें ताज़ा हो गई हैं। और अगर इस मैच की बात करें तो देखो यार, इंडिया ने जिस तरह का स्टार्ट लिया था ना, तो मैच तकरीबन वहीं पर ख़त्म हो गया था कि जब आप 6 ओवरों में कोई 70-80 स्कोर कर लेते हैं, उसके बाद आपकी टीम का ऐसा मोमेंटम बना होता है, ऊपर से आप चैंपियन होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ही और होता है। और यही हमें इस मैच में भी नज़र आया कि चैंपियंस किस तरह खेलते हैं। तो जिस तरह इंडिया चल रहा था कि मुझे 12-13 ओवरों तक ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये मैच में कम से कम 250 से ऊपर ही टारगेट देगा, क्योंकि जिस तरह की उनकी बैटिंग थी और जिस तरह सूर्य कुमार यादव की नोक लग रही थी, उसके अलावा शुभमन गिल ने ऊपर से स्टार्ट जिस तरह दिया, उसके अलावा जयसवाल ने जिस तरह की बैटिंग की है, तो पहले 6 ओवरों में ही उन्होंने एक मोमेंटम सेट कर दिया था। और ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर जो है ना, कम से कम 200 से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। 250 की मेरी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन 200 तो नज़र आ रहा था कि जाएगा। और वही हुआ है कि एंड पे थोड़ा सा स्लो हो गए थे और कुछ आउट वगैरह भी हो गए थे इंडिया के, जिसकी वजह से स्कोर 250 तक तो नहीं पहुंच सका, लेकिन 213 भी आई थिंक कि बहुत हैंडसम टारगेट है। और श्रीलंका के पिचेस पे जिस तरह भी हमने देखा कि LPL वहाँ पे हुआ है, तो उस LPL के अंदर भी कोई इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर नहीं लग रहे थे कि जहाँ पे हर मैच में 200 हो रहा हो, ऐसा नहीं था। लेकिन वहाँ पे जो स्कोरिंग एवरेज थी वो था 160 से 180 के दरमियान ये एवरेज स्कोर होता था। लेकिन जिस तरह का ये मैच हुआ है, तो नो डाउट मज़ा आया मैच देखने का। और चैंपियंस ने जिस तरह खेला है, नज़र आ रहा था कि वो चैंपियन है। और अगर इस मैच की बैटिंग में हाईलाइट की बात की जाए, तो देखो इंडिया की थ्रू आउट हम स्टार्ट से जब देखते आते हैं ना उनकी क्रिकेट, उनके पास बैट्समैन तो होते ही होते हैं। और इसमें भी वही नज़र आया कि भाई उनके पास इतने बैट्समैन थे जिसकी कोई हद नहीं। तो उनका स्कोर इतना होना था। हाँ, जिसके ऊपर इंडिया के लोगों को भी और मुझे भी थोड़ा कंसर्न था, वो था पराग। क्योंकि जिस तरह के पराग को जिस तरह सेलेक्ट किया गया था ना, देखें अभिषेक जिसने सेंचुरी की उसको आपने ड्रॉप कर दिया, संजू सैमसन जिसने ODI में लास्ट अपनी सेंचुरी किया उसको आपने ड्रॉप कर दिया, और उसकी जगह पे आप पराग को लेके आए। और वो बैटिंग में एक जगह फेल हो भी गए हैं, नज़र आया कि वो बैटिंग में फेल हो गए हैं। लेकिन जिस टाइम पे, जिस क्रूशियल टाइम पे ऊपर उनको जब ओवर दिया गया, तो वहाँ पे आई थिंक यही उनके जो सा प्लस पॉइंट था कि जिसकी वजह से उनको टीम में सेलेक्ट भी किया गया था कि उनको बैटिंग के साथ उनकी बॉलिंग का भी एज था, तो वो इसमें नज़र आया। हालांकि इंडिया अपने 5 बॉलर्स के साथ जा रहा था, जिसके अंदर से 3 उनके प्रोफेशनल फास्ट बॉलर थे, और हार्दिक पांड्या क्योंकि वो प्रोफेशनल एज ए फास्ट बॉलर ही खेल रहे हैं, और उसके अलावा जो स्पिनर्स थे बिश्नोई और अक्षर पटेल, तो 5 बॉलर्स थे। और पराग को उन्होंने एक एक्स्ट्रा बॉलर रखा था, लेकिन थ्रू आउट 16 ओवर्स तक तो उससे ओवर नहीं करवाया था। लेकिन जब फाइनली उसको बॉल पकड़ाई है, तो भाई उसने वहाँ पे भी विकेट लिया। और उसके बाद जब उसको लास्ट ओवर दिया गया, तब तो स्कोर ही खैर 6 छक्कों से भी ज़्यादा था, लेकिन वहाँ पे भी उसने 2 आउट किए और मैच बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। तो मैं जो कोलैप्स की बात कर रहा था, कोलैप्स की बात तो भाई यही है कि 140 तक, जब 140 स्कोर था, वहाँ पे सिर्फ उनका एक आउट था। और उनका ओवर स्कोर चल रहा था कि 10 की एवरेज थी, उन्होंने 14 ओवरों में 140 किया हुआ था। लेकिन वहाँ पे जाके श्रीलंका को क्या हुआ, कौन से ऐसे उनके ऊपर कोई आमद हो गई थी किसी चीज़ की, या इंडिया का कोई ऐसा उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ है खुद ही, उन कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी कि जो इंडिया ने की हो बॉलिंग में, लेकिन उन्होंने खुद ही उनको विकेट्स दी हैं कि भाई हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हाँ, 213 का टारगेट तो होता है, ये बात मैं मानता हूँ कि टारगेट का जो सा प्रेशर वो आपके ऊपर बना रहता है। लेकिन जिस तरह वो चल रहे थे, और एक आउट था 140 तक, कहाँ पे 140 पे एक आउट, और कहाँ पे आपकी 170 पे आर टीम बुक, मतलब कि 30 स्कोर के अंदर आपने 9 विकेट्स जो सी हैं वो अगली टीम को दे दी हैं। तो ठीक है, अगर इस तरह से कोलैप्स होगा तो फिर कोई भी टीम जो सी है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। और यही इंडिया की क्रिकेट का कमाल है कि देखिए उनके पास बैट्समैन तो थे ही थे, उनकी फील्डिंग तो वैसे ही ठीक चलती आ रही है थ्रू आउट स्टार्टिंग से, और जहाँ पे वो सिर्फ लैग करते थे वो थी बॉलिंग, और बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे। आई थिंक इस ग्राउंड का कोई मसला है, या इसके रनअप का कोई इशू है, कोई ना कोई इशू ज़रूर है, क्योंकि जिस तरह वहाँ पे बॉलर स्ट्रगल मुझे करते नज़र आए हैं, आप पता नहीं तुम लोगों को नज़र आए हैं ये चीज़, तुम लोगों ने नोट किया या नहीं, लेकिन मुझे तो ये नज़र आया कि वहाँ पे बॉलर्स ने स्ट्रगल किया। तो वहाँ पे हर बॉलर को स्कोर लगा, कोई ऐसा बॉलर नहीं था। हालांकि जो ये पतीश राणा है, ये उनका मेन बॉलर है, उसने 4 आउट तो ज़रूर किए हैं, लेकिन 4 आउट करते हैं, लेकिन सेम टाइम पे आपने 40 को 50 स्कोर को ही आपने 4 ओवर में दिया होता है। तो मेरे ख्याल से वो जो 4 विकेट्स आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि आपने ओवर का स्कोर जो है ना वो पूरा कर लिया होता है। हाँ, ये वाला जो है अगर आप परफॉर्मेंस जो है ना 4-5 आउट की इतने स्कोर देके आप वनडे में देना, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग गिनी जाती है। लेकिन अगर आप 40-50 स्कोर देके 4 आउट कर रहे हैं, तो मेरे नहीं ख्याल से कि इतना कोई उसका खास इम्पैक्ट पड़ता, क्योंकि आपने उतना स्कोर दे दिया होता है। तो बाकी अगर इसके अलावा अगर कोई हाईलाइट था, तो वो शुभमन गिल भी थे,
उन्होंने जिस तरह का स्टार्ट लिया था, उन्होंने कोई 14-15 बॉलें खेल के 36 स्कोर कोई कर लिया था। उसके अलावा जिस तरह ये हमारे सूर्या कुमार यादव हैं, ये कैप्टन थे और इन्होंने यहाँ पे आके कैप्टन इनिंग्स भी खेली है। तो स्काई ने जैसी इनिंग्स खेली थी भाई, मैन ऑफ द मैच ये डिजर्व करते थे और इन्हीं को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला है और ये कैप्टन भी थे। अगर कैप्टन हो और आप इस तरह की नॉक खेलो और उसके बाद आपको इस तरह के अवार्ड मिल जाए तो वो सोने पे सुहागे वाली बात होती है। तो यहाँ पे यही हुआ है, उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। तो अगर हम इसके अलावा बात करें, इस टीम के अंदर ना सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, इंडियन चैंपियन है मानते हैं, लेकिन मुझे जो एक इसके अंदर एक थोड़ा सा लैग करता नज़र आया ना, वो है कि लेग स्पिन। इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर है, जिसमें कुलदीप यादव भी है, जिसमें युजवेंद्र चहल भी हैं और बिश्नोई भी हैं। मतलब कि 3 अगर आपके पास बॉलर हैं लेग स्पिनर, तो आप उसमें कुलदीप को क्यों नहीं खिला रहे, ये मुझे समझ नहीं आया। और अगर कुलदीप नहीं खेला तो चहल को तो खेलना चाहिए था, क्योंकि वो आईपीएल के अंदर यार इतना कंसिस्टेंट प्लेयर है ना वो, कि वो हर मैच में तकरीबन परफॉर्म कर रहा है। तो अगर उसको नहीं खिला रहे आप, तो वो परफॉर्मेंस उसकी किधर जा रही है? क्योंकि पराग को आपने इसलिए मौका दिया क्योंकि वो आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर रहा था और बैटिंग के साथ उसका बॉलिंग का एज है। लेकिन जो चहल है, जिसकी जगह पे आप खिला रहे हैं बिश्नोई को, तो चहल आई थिंक उसके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है और वो बॉलर भी कम अज़ कम बिश्नोई से तो बहुत अच्छा है। आप बिश्नोई के ऊपर इन्वेस्ट क्या सोच के कर रहे हैं, ये आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन ओवरऑल आज का मैच बहुत ज़बरदस्त था, मुझे बहुत मज़ा आया। तो अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।